Kailasa has evolved a World Trade Center. Other than the World Trade Center, in all Kailasas, money has no relevance. Everything is free, run by voluntary donations, voluntary contributions from Hindus and devotees, disciples from all over the world. Sannyas order, Sannyasinis order, Grihasthas order, Gurukul, University and Mahakailasa, where administration is done and we all stay together, work together, enjoy together, celebrate together and make this Kailasa together. All of you are welcome with the grace of Paramashiva. He himself is manifest. भगोड़े नित्यानंद के नाटक से उठ गया पर्दा। 9 साल तक साथ रही महिला ने खोल दिए कई राज जिनसे दुनिया थी अनजान। तो जानेंगे वो राज क्या है, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। Who might want to know a little bit more of the backstory behind the fraud who calls himself Nityananda, who I've dedicated the past few years to exposing on social media. I've gone public about the beatings in his residential Gurukul school. I've shared about his sexual predation and the advances he made towards me during a time when he was trying to make me believe that I was an incarnation of Devi and that he was my Shiva and that a sexual relationship was mandatory for my spiritual awakening. You've heard me interview other survivors of his cult about their experiences. And now finally I feel we're getting the mainstream coverage that we need in order for the world to recognize that he actually is a predator and a danger to society. भगोड़े नित्यानंद की पूर्व शिष्या रही सारा लैंड्री इन दिनों कनाडा में रह रही हैं। उन्होंने नित्यानंद पर कई आरोप लगाते हुए कहा है कि कैलासा एक फेक नैरेटिव है, फॉल्स नेशंस है, जिसे इसी ने बनाया है। ये एक फिजिकल आइलैंड है, इसे इसने खुद को बेचने के लिए क्रिएट किया है। आगे वो बताती हैं कि साल 2010 में जब नित्यानंद का एमएमएस लीक हुआ था तब वो हैरान थी, लेकिन उनका ब्रेन वॉश किया गया कि ये मॉर्फ वीडियो है। भारत से फरार नित्यानंद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐलान किया कि वो इस महापूर्णिमा यानी 21 जुलाई को अपनी रहस्यमय दुनिया से पर्दा हटा देगा। उसने दावा किया है कि इस दिन वो टाइम्स स्क्वायर पर एक छोटे क्लिप के जरिए अपने कैलासा की लोकेशन बताएगा। इसके बाद नित्यानंद बाबा के कुछ पूर्व अनुयायी सामने आए जिन्होंने बाबा नित्यानंद के कई काले कारनामों से पर्दा उठाया है और ये सभी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भगोड़े नित्यानंद की पूर्व शिष्या रही सारा लैंड्री इन दिनों कनाडा में रह रही हैं। उन्होंने बताया है कि मैंने 2009 में नित्यानंद के आश्रम को ज्वाइन किया था। मैं सनातन धर्म को जानना चाहती थी, योग और ध्यान सीखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वो बड़े बड़े संस्थाओं में अपने कोर्स देता था, माइक्रोसॉफ्ट में लेक्चर्स देने जाता था। आगे वो बताती हैं कि साल 2010 में जब नित्यानंद का एमएमएस लीक हुआ तब वो हैरान थी, लेकिन उनका ब्रेन वॉश किया गया और ये बताया गया कि ये एक मॉर्फ वीडियो है। सारा ने बताया कि वो धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए अपनी संस्था नहीं चलाता था, बल्कि वो माफिया की तरह काम करता था। सारा कहती हैं कि 9 साल तक मेरी जिंदगी नित्यानंद के इशारों पर चल रही थी। मैं 24 साल से 33 साल तक की उम्र तक वहीं पर थी। मैंने जब आश्रम छोड़ा तो मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए, मुझे फंसाया गया, मुझे गैर हिंदू कहा, आरोप लगाया कि मैं इसके आश्रम के बच्चों को मारती हूँ। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने एक्स फॉलोअर से बात की, तब पता चला कि वहाँ बच्चों को मारा जाता है और महिलाओं के साथ गलत काम होता है। इसके साथ ही जो महिलाएं खुद को सन्यासी बताती थी वो कई लोगों को बहुत ही जल्द प्रभावित कर लेती थी। कैलासा के बारे में सारा ने कहा कि कैलासा एक फेक नैरेटिव है, फॉल्स नेशन है, जिसे इसी ने बनाया है। ये एक फिजिकल आइलैंड है,
इसे इसने खुद को बेचने के लिए क्रिएट किया है। सारा ने कहा कि भारत में इसने नित्यानंद के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इसकी एफआईआर नहीं लिखी और पुलिस उसे बचाती रही। नित्यानंद के खिलाफ एक्शन और जांच बहुत जरूरी है। इसने रेप, छेड़खानी करके कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। उन्होंने आगे कहा कि भारत से गुजारिश करूंगी कि इसको सजा दे। पुलिस और सरकार मिलकर इसकी मदद कर रही है। इसने रेप और छेड़खानी करके कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आगे उन्होंने कहा कि भारत से गुजारिश करूंगी कि भारत इसे सजा दे। पुलिस और सरकार मिलकर इसकी मदद कर रही है, इसके जुर्म को छुपा रही है। लेकिन इसके जुर्म की कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि मैं खुद उसके साथ रही हूँ। सारे गुनाहों का मैं गवाह हूँ। अब मेरा जस्टिस सिस्टम से भरोसा उठ गया है। मैं तो यही कहूंगी कि भारत सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए और ऐसे भगोड़ों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। इसने सनातन को बदनाम किया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस भगोड़े नित्यानंद के बारे में? इसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अगर सजा मिलनी चाहिए तो कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।